हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 7.1 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपने उसको 3 फॉर्म्स में चेंज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो बेसिकली इसके हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है आपने उसको अगेन राइट करना है, +11 इज इक्वल टू 0। अब आपने इस तरह से करना है कि हमें यहाँ से चाहिए y की वैल्यू, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है कि y की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है और बाकी सब वैल्यूज़ को अलग। देखें 2x + 11 को इस साइड पर रहने दें, 4y क्योंकि नेगेटिव है तो उसको उस साइड पर ले जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए 4y, और हमें y सेपरेट करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ से जो है 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें जस्ट चाहिए y की वैल्यू, तो 4 जो है वो उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ भी और 11 के साथ भी, ठीक है। 2 इसको पहले होल में कर देते हैं, 4 जो है यहाँ पर जाकर डिवाइड हो गया। अच्छा, जो चीज़ फ्रैक्शन में होती है उसको दोनों वैल्यूज़ के साथ हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख देंगे 2x/4 + 11/4 इज इक्वल टू वाई। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड ये कैंसिल नहीं होता, तो y का आंसर हमारे पास यहाँ से आ गया है। 1 हम नहीं लिखेंगे, साथ में है x, ओवर में है हमारे पास 2 + 11/4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। इस तरह से एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। टू इंटरसेप्ट फॉर्म अब हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए दोबारा से जो हमें क्वेश्चन दी हुई थी वो रीराइट करेंगे। 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वैल्यू x के साथ है और ये वैल्यू y के साथ है। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट होगा उसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, x और y की वैल्यूज़ को एक साइड पर ही रहने देंगे, ठीक है। दूसरी साइड पर हम ले जाएंगे तो ये 11 हो जाएगा -11, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 बनाना है, ठीक है। तो आपने 1 बनाने के लिए क्या करना है, अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर -11 है तो उसको उसी वैल्यू से डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू होती, जैसे 3 होता तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर -11 है तो उसको आपने -11 से ही डिवाइड कर देना है, और बोथ साइड से करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी हम -11 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल और 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 2x - 4y / -11 इज इक्वल टू 1। अब जो 11 है आप उसको दोनों के साथ सेपरेट लिख दें। 2x के साथ हम -11 को सेपरेट लिख देते हैं और -4y के साथ -11 को सेपरेट लिख देते हैं, और यहाँ से हमारे पास है 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x - 11, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 4y / 11 इज इक्वल टू 1। आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखें x को इस साइड पर ही रहने दें और नीचे है -11, वो भी एज इट इज़ रहेगा। 2 ऊपर है फ्रैक्शन के, इसको 11 से डिवाइड करके लिख देना है। दोबारा देखिए नेक्स्ट स्टेप पर, यहाँ पर है y और नीचे है 11। जो यहाँ पर इस 4 के y के साथ 4 है वो 11 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमने इसीलिए किया ताकि यहाँ पर x और y की वैल्यू जस्ट रह जाएं और नीचे जो है वो फ्रैक्शन में हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है टू इंटरसेप्ट फॉर्म का। हम फाइंड करेंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म, और उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। अब देखिए अगर हम इससे कंपेयर करें, यहाँ पर देखें x जो है यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर a की जगह क्या है 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर a जो है वो बराबर है 2 के। लेकिन यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, लेकिन यहाँ पर b की जगह क्या है -4, तो हम लिख देंगे b बराबर है -4 के, और c किसके इक्वल है 11 के। तो हमने इस इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यूज़ लिखी हैं। देखिए हमें यहाँ से फाइंड करनी होती है वैल्यू p की। ये आपने p का फॉर्मूला याद रखना है। p का फॉर्मूला होता है mod c √ a² + b²। p इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा 11। अब इस मॉड का मतलब क्या होता है, जो 2 लाइंस हैं, इसका मतलब ये होता है अगर सम टाइम वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ जाए, जैसे अगर यहाँ पर -11 होता तो ये जो मॉड होता है ये हर माइनस वाली वैल्यू को प्लस में चेंज कर देता है, ठीक है। यानी ये मॉड जो होता है, आपने ये समझ लेना, ये माइनस को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर माइनस था ही नहीं तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर 11 आ जाएगा, और a की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है -4,
तो यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें 11, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाता है और 4 4 जा हो जाएगा 16। 11, 4 को आप 16 के साथ प्लस करेंगे 20। यहाँ से 20 स्क्वायर रूट को हमने सॉल्व करना है। 20 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। हमारा क्या आंसर आया है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पर 20 की जगह हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। लेकिन यहाँ से पेयर बन रहा है और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। 11, 2 का पेयर बन रहा है तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5। स्क्वायर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो हमारे पास जो पी का आंसर आया है वो है 11/2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉज अल्फ़ा का। ये फार्मूला आपके लिए न्यू है, आपने याद रख लेना है। ए ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए लास्ट वाला जो हमने पी का फार्मूला पढ़ा था वो और ये कॉज अल्फ़ा का फार्मूला सेम है, जस्ट यहाँ पर सी का फ़र्क है। पी के फार्मूले में यहाँ पर सी आता है और कॉज अल्फ़ा के फार्मूले में यहाँ पर ए आता है। ठीक है, तो बस ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ से देखें ए की वैल्यू हमारे पास है 2, यहाँ पर हम पुट कर देंगे ए की जगह 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर p की वैल्यू में देखें, हमने स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब आंसर फाइंड किया था, यानी ये फ्रैक्शन के नीचे है, तो इनका पहले वैल्यूज़ पुट की और उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारा नीचे आंसर आया था वो 2 स्क्वायर रूट 5 आया था। इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर क्या आता है? 2 स्क्वायर रूट 5। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट की जगह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन भी कर दें कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसका आंसर जो है वो इक्वल आता है 2 स्क्वायर रूट 5 के, और हमने वो यहाँ पर पुट कर दिया क्योंकि हम पीछे इसको फाइंड करके आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और कॉज अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। हमें यहाँ से चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फ़ा को इस साइड पर रहने दें। कॉज जो है वो दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा कॉज इन्वर्स, और यहाँ पर जो वैल्यू रह गई है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा और नीचे क्या है? स्क्वायर रूट 5। तो अब कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे, उससे पहले हम 1/√5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? 1 एज इट इज़ लिखा रहने देना, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे आप कैलकुलेटर यूज़ करके। तो देखते हैं स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू आ रही है 2.236। 2.236। उसके बाद इसको 1 से डिवाइड करें। 1 डिवाइड बाय 2.236, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.447। 0.447। अब इसके लिए कॉज इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें कॉज इन्वर्स के लिए पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉज नज़र आ रहा है वो प्रेस करना है, स्क्रीन पर लिखा आएगा कॉज इन्वर्स, और फिर वहाँ पर आपने वैल्यू लिख देनी है 0.447। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 63.44। तो यहाँ से हम आंसर लिख देंगे 63.44। अल्फ़ा का आंसर हमारे पास आ गया 63.44। अब आपने क्या करना है? देखें ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है, हमने एक्यूरेट अल्फ़ा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ये करना होगा 180 डिग्री में से आप 63.44 डिग्री को माइनस करेंगे, यानी जो हमारा आंसर आया है। तो देखते हैं क्या आंसर आते हैं इन दोनों को माइनस करके। 180 माइनस 63.44, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 116.56। 116.56 डिग्री। तो अब ये आंसर आ गया हमारे पास अल्फ़ा का। अब देखिए हम फाइंड कर रहे थे नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू P। देखिए ये वाली इक्वेशन हमने बेसिकली फाइंड करनी थी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था? अल्फ़ा चाहिए था और P चाहिए था। तो हमने अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया है, वो हमने फार्मूला जो यूज़ किया ऊपर कॉज अल्फ़ा का, इसको यूज़ करके हमने जो है वो अल्फ़ा फाइंड किया है और पीछे P फाइंड किया है। तो अल्फ़ा और P की वैल्यू हम इस इक्वेशन में लिख देंगे। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 116.56 डिग्री प्लस y साइन, और अल्फ़ा की वैल्यू है 116.56 इज इक्वल टू P, और P की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो थी 11/2 स्क्वायर रूट
5 और इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर है। नॉर्मल फॉर्म जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आपने जस्ट ये याद रखना है, ये हमने इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल फॉर्म में और उसमें आपने अल्फ़ा और पी फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपके जहन में ये रहेगा तो अल्फ़ा और पी का पहले आपने फार्मूला लगाना है और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की, और हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे जो गिवन है 4x + 7y - 2 = 0। यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की टर्म को आप इस साइड पर रहने दें, बाकी उस साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -4x, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -4x और यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद -2 भी दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +2। उसके बाद हमें यहाँ से चाहिए y की वैल्यू, 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा दोनों वैल्यू के साथ, -4/x + 2 के साथ ये 7 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास आंसर आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। उसके बाद हम फाइंड करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके लिए हम इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे 4x + 7y - 2 = 0। इसमें आपने ऐसा करना है, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है यानी 2 है उसको आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे। 4x + 7y, 2 जो है वो माइनस का है, दूसरी साइड पर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखें हमने क्या करना होता है, इस 2 की जगह पर हमने 1 बनाना होता है। अब यहाँ पर अगर 2 है तो आपने इसको क्या करना है, जो वैल्यू होती है उसको उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से भी डिवाइड करेंगे और इस साइड से भी डिवाइड कर देंगे। ये हमने डिवाइड इसलिए किया ताकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए 1, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x/2 + 7y/2 = 1। उसके बाद हमें जस्ट ऊपर चाहिए होता है x, ये 4 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें x/2 है, ये जो 4 है इसको हम इस फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए हमें जस्ट चाहिए y और यहाँ पर है 2, तो ये जो y 7y के साथ है तो इसको हम इसकी फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे। और देखें कैंसिल होते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x ओवर, और ओवर में क्या है 1/2 प्लस y, और ओवर में क्या है 2/7 = 1, और ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे नॉर्मल फॉर्म, और जो हमें इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में वो है 4x + 7y - 2 = 0। अब आपने नॉर्मल फॉर्म इस तरह बनानी होती है, पहले हम नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारे पास होती है ax + by + c = 0। अब यहाँ से देखना है आपने, देखें ये x के इक्वल है तो a किसके इक्वल होगा 4 के, और यहाँ पर y के इक्वल है तो b की जगह क्या है 7, और यहाँ पर c की जगह क्या है -2। तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हमें चाहिए होता है p की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, और उसका फार्मूला होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमें पढ़ा, mod c/√a² + b²। अब हमें a b c की वैल्यूज़ पता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखें मॉड के अंदर लिखेंगे हम -2 ओवर √a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ये मॉड जो होता है वो इसीलिए यूज़ होता है कि ये माइनस को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर जस्ट मॉड को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर है वो आ जाएगा 16, 4 × 4 एंड 7 × 7 होता है 49, ठीक है। तो यहाँ से आगे 2 ओवर 16 को 49 के साथ प्लस करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास दोनों को प्लस करने से आंसर आ जाएगा 65, और ये हमारे पास आंसर आ गया p का। अब इसी तरह से हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, और अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं cos अल्फ़ा, और cos अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास होता है a/a² + b², ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हमने ऊपर a की वैल्यू फाइंड की थी, a हमारे पास है 4, तो हम यहाँ से cos अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह हम लिख देंगे 4 ओवर a² + b²। देखें a² + b² जो यहाँ पर भी था हमारे पास p में a² + b², उसकी हमने वैल्यूज़ लिखी, और एंड में हमारे पास आंसर क्या है a² + b² का √65। तो यहाँ पर भी हम a² + b² की जगह लिखेंगे 65, क्योंकि हमने लास्ट में फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया cos अल्फ़ा का। हमें चाहिए यहाँ से अल्फ़ा, cos को दूसरी साइड पर ले जाएं तो हो जाएगा cos इनवर्स 4 ओवर √65। अब आपने इसको पहले सॉल्व करना है और फिर cos अल्फ़ा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं √65 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे √65, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 8.062, 8.062, ठीक है। अब 4 के साथ इसको डिवाइड कर दें,
4 डिवाइड बाय 8.062, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.496, 0.496 और कॉज इनवर्स इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब हम कॉज इनवर्स के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर कॉज, यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है कॉज इनवर्स 0.496, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 60.26। 60.26 हमारा आंसर होगा अल्फ़ा का। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60.26। इसको आपने 180 से माइनस नहीं करना। उसके बाद हम नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन लिखेंगे, वो हमारे पास होती है एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। हमें अल्फ़ा और पी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉज अल्फ़ा की जगह लिख देंगे 60.26 डिग्री प्लस वाई साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 60.26 डिग्री, और पी की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास है 2/√65। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर सी देखें, यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन को लिखेंगे 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और हमें यहाँ से चाहिए होती है y की वैल्यू, तो y को इस साइड पर ही रहने दें, 8x और 3 दूसरी साइड पर जाएगा, 8x प्लस हो जाएगा और 3 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो 15 को दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे, ये इस वैल्यू के साथ भी डिवाइड होगा और 3 के साथ भी 15 क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये हमारे पास आंसर आ गया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे और उसके लिए हम इक्वेशन को रीराइट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव नज़र आ रही है, तो हमें सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8x को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, वो प्लस में हो जाएगा 8x, और देखें जो 3 है वो इसी साइड पे रहेगा, और 15y है वो दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस 15y। हमें इसकी जगह 1 बनाना होता है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड से हम 3 को डिवाइड कर देंगे। 3 से जो है वो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, 8x/3 माइनस 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5y ओवर में है 1। ठीक है, अब देखें यहाँ से 1 इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ से चाहिए होती है x की वैल्यू, तो अब आपने इस तरह से करना है, x को यहाँ पे रहने देना है, और 3 भी जो 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 3 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है y और ओवर में हमारे पास है 1, 5 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 1 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे नॉर्मल फॉर्म, और उसके लिए हम इक्वेशन को रीराइट करेंगे, वो हमारे पास है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है वो x को पॉजिटिव करना है। तो देखें हम इस पूरी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से। जब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो देखें 15 जो है वो माइनस का हो जाएगा, और 8x क्या होगा वो प्लस का हो जाएगा, और 3 जो होगा माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और 0 के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, x वाली वैल्यू को पहले लिख दें, उसके बाद हम लिखेंगे y की वैल्यू, और उसके बाद c की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें हम इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारे पास होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है। यहाँ से देखिए x x के इक्वल है, तो a जो है वो किसके इक्वल होगा 8 के, और b इक्वल होगा माइनस 15 के, और उसके साथ c इक्वल होगा माइनस 3 के। तो यहाँ से हमने फाइंड करनी होती है वैल्यू p की, और p का फॉर्मूला होता है स्मॉड c ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। यहाँ से देखें यहाँ पर है मॉड, और c की वैल्यू है -3, ओवर में है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। a की वैल्यू है 8 का स्क्वेयर प्लस b की वैल्यू है -15 का स्क्वेयर। तो देखिए मॉड जो होता है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 8 का जब स्क्वेयर लेंगे तो वो आ जाएगा 64, प्लस जब माइनस का स्क्वेयर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो p की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 3/64 को 225 से प्लस करें तो आंसर आता है 289। स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट
289, तो हमारे पास आंसर आ गया 17। तो हमारे पास पी का आंसर आ गया 3/17। पी की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू a/a² प्लस b²। तो देखें ए की वैल्यू जो हमने बस 8, तो ए की जगह हम लिख देंगे 8 और नीचे ए की जगह आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी की जगह आ जाएगा 15 का स्क्वायर। अभी हमने सॉल्व किया 8 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर को ऊपर यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आया था 17। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं 17, क्योंकि अभी हम इसको फाइंड करके आए 8/17। ये आंसर आ गया कॉस अल्फ़ा का। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा को इस साइड पर रहने दें, कॉस दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/17। उस पर सबसे पहले हम 8/17 को डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। 8 डिवाइड बाई 17, हमारे पास आंसर आ गया 0.4705, 0.47 एंड 05, और साथ में हमारे पास है कॉस इनवर्स। तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और उसके बाद कॉस, स्क्रीन पर लिखा आएगा कॉस इनवर्स 0.5 को हम यहाँ तक राउंड ऑफ कर लेते हैं 61.93 तक। तो अल्फ़ा का आंसर हमारे पास आ गया 61.93। तो अल्फ़ा का जो हमारे पास आंसर आया है उसको हम 360 से माइनस करेंगे 61.93 डिग्री को, आ जाएगा 298.07 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया अल्फ़ा का। और हमारे पास इक्वेशन होती थी एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। यहाँ पर हम अल्फ़ा और पी की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 298.07 डिग्री प्लस वाई साइन की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, अल्फ़ा है 298.07 इज इक्वल टू पी, और पी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की, वो हमारे पास आंसर आया था 3/17। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और आपने चेक करके बताना है वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या दोनों नहीं हैं। तो देखिए पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक करने का तरीका ये होता है कि आप उनकी स्लोप फाइंड करें। दोनों के लिए स्लोप फाइंड करेंगे, इसके लिए स्लोप फाइंड करेंगे और हम उसको बोलेंगे m1। और m1 का फॉर्मूला हमारे पास जो यहाँ पर यूज़ होगा वो होता है a/b। ठीक है, अब a क्या है और b क्या है, देखें आपने ये बात जहन में रखनी है। जो x के साथ नंबर होता है या जो भी कांस्टेंट होता है वो वैल्यू होती है a की, और y के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो होता है b। अब देखें x के साथ जो ये वैल्यू है ये 2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2, और y के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, सॉरी b की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ से हम लिख देते हैं a हमारे पास है 2 और b हमारे पास है 1। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं m1 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है और a की वैल्यू है 2 और b की जगह आ जाएगा 1। और आपको पता है फ्रैक्शन में जो 1 होता है हम उसको नहीं लिखते, तो m1 का आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। अब हम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखें a होगा 4 और b होगा 2, तो इसकी स्लोप को हम कहेंगे m2 और इसके लिए फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला सेम होगा -a/b। तो अब देखें a यहाँ पर क्या है 4 और b हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया -2। तो m2 का आंसर भी हमारे पास क्या आ गया -2। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, अगर दोनों लाइंस की आंसर का स्लोप बिल्कुल सेम आ जाए, जैसे यहाँ पर भी -2 है यहाँ पर भी -2 है, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं, ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं हम पैरेलल। तो यहाँ से आप मेंशन करेंगे कि m1 का आंसर m2 के इक्वल है, इसलिए लाइंस पैरेलल हैं। पार्ट नंबर बी को सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हमने स्लोप फाइंड करनी है। पहली क्वेश्चन हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 2x + 5। पहले इसको अरेंज करके हम इस तरह से करते हैं, सारी वैल्यूज़ एक साइड पर लिख लेते हैं। 2x 3y जब दूसरी साइड पर जाएगा तो -3y हो जाएगा और यहाँ पर है +5 और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें जो a है वो क्या है 2 और b हमारे पास क्या होगा -3। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला हम लिखेंगे m1 से और वो हमारे पास होता है -a/b। a की वैल्यू हमारे पास है 2 और b की वैल्यू हमारे पास है -3। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और m1 का आंसर हमारे पास आ गया 2/3। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए, और सेकेंड इक्वेशन की तरफ देखें। यहाँ पर इस इक्वेशन में जो a है वो होगा 3
और b जो होगा वो होगा y के साथ वाली वैल्यू, वो है 2। तो यहाँ पर हम स्लोप को लिखते हैं सेकेंड लाइन के लिए m2 और फार्मूला सेम होगा -a/b। तो m2 फाइंड करते हैं, माइनस फार्मूले वाला, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2। तो हमारे पास m2 का आंसर आ गया -3/2। अब आप इन दोनों आंसर्स की तरफ देखें, सेम तो नहीं है, ये है 2/3 और ये है -3/2, तो ये लाइन सेम नहीं है, इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है। उसके बाद हम परपेंडिकुलर चेक करते हैं, जो दोनों आंसर आए हैं आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2/3 को -3/2 से मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर -1 आ जाता है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर जस्ट बच जाएगा -1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आया है, और जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं ये लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर पहले y है और फिर x है, पहले इसको अरेंज करके लिख देते हैं, 2x + 4y - 1 = 0। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, जो 2 है वो होगा a और b की वैल्यू होगी 4। स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं m1 से और वो होता है -a/b। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की वैल्यू है 2 और माइनस फार्मूले में है, और b की वैल्यू है 4। तो m1 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल करने से m1 = -1/2। अगर हम a की बात करें तो x के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं और b के लिए लिखेंगे -2। तो स्लोप का फार्मूला लिखते हैं हम m2 से और फार्मूला होता है -a/b। तो यहाँ पर देखें, a जो है वो हमारे पास है 1 और b की वैल्यू हमारे पास है -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और m2 का आंसर हमारे पास आ गया 1/2। तो अब देखिए, एक आंसर हमारे पास आ रहा है -1/2 और दूसरा आ रहा है 1/2, तो ये सेम तो नहीं है, तो पैरेलल नहीं हो सकती। उसके बाद हम चेक करते हैं इनको मल्टीप्लाई करके कि आंसर -1 आता है या नहीं आता। तो देखिए, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से देखिए, 1 1 हो जाएगा -1 और 2 2 4। तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 हमारा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आंसर -1 भी नहीं आ रहा, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नीदर परपेंडिकुलर पैरेलल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इक्वेशन फाइंड करनी है पैरेलल लाइन की, और देखिए यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो और एक इक्वेशन दी हुई है। तो हम पहले इस इक्वेशन को यूज़ करके इसके लिए स्लोप फाइंड करेंगे और उस हम स्लोप को कहेंगे m1। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास a जो है वो होगा 2 और b हमारे पास हो जाएगा -7। स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। तो स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं, -a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -7। तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्लोप का आंसर आ गया 2/7। ये हमारे पास स्लोप का आंसर आया इस इक्वेशन का। तो हमने यहाँ से लिख दिया, स्लोप है इक्वेशन की। उसके बाद हमने फाइंड करनी है पैरेलल लाइन। तो आपको पता है पैरेलल लाइन की जो स्लोप होती है वो सेम होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन भी हमारे पास क्या होगी, 2/7 ही होगी। और उसके बाद हमें पॉइंट दिया हुआ है -4 और 7। तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं -4 और 7। तो हम इसको बोलेंगे x1 और इसको y1। फिर हमारे पास होती है फॉर्मूला, हम पीछे पढ़कर आए, y - y1 = mx - x1। ठीक है, y एज इट इज़ आ जाएगा, -y1 की वैल्यू है 7। m होता है स्लोप और हमने स्लोप लिखना है पैरेलल लाइन का, क्योंकि उन्होंने कहा पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्लोप आ जाएगा 2/7 और x एज इट इज़ आ जाएगा, -x1 की वैल्यू है -4। तो यहाँ से आ जाएगा y - 7 = 2/7, x माइनस माइनस हो जाएगा +4। 7 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 7 को y - 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2x + 4। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7y और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7 7 = 49। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x एंड 2 4 = 8। तो इनको रीअरेंज कर देते हैं, सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 2x एज इट इज़ आ जाएगा और 7y दूसरी साइड पर आकर हो जाएगा -7y। 49 दूसरी साइड पर आकर हो जाएगा +49 और यहाँ पर है 8 और = हम लगा देंगे 0। तो अब देखिए 49 को 8 में प्लस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा +57 और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है इसकी।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने जो है वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं ए और बी को यूज़ करके, और स्लोप फाइंड करेंगे ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी। तो जब हमें पॉइंट्स दिए होते हैं तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से देखिए ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, x2, y2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। y2 हमारे पास है 7 माइनस y1 है -8, x2 की वैल्यू है 10 माइनस और x1 है -15। तो देखिए 7 माइनस माइनस हो जाएगा +8 ओवर 10 माइनस माइनस हो जाएगा +15। 7 और 8 प्लस हो जाएगा 15। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अब उसके बाद देखिए इनको कैंसिल करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास स्लोप का आंसर आ गया 3/5 ए बी की स्लोप का। अब हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर लाइन। तो कि हमने क्या करना होता है, जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको उलट कर देते हैं। यहाँ पर 5 कर देते हैं और 3 नीचे और साथ में लगा देते हैं माइनस, तो ये हो जाती है परपेंडिकुलर की स्लोप। इस तरह से हमने परपेंडिकुलर की स्लोप फाइंड कर ली है। अब यहाँ से देखिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और ये ए बी पॉइंट्स को यूज़ करके हमने स्लोप फाइंड की। अब इस वाले पॉइंट को यूज़ करके हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास है 5 और -8। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। अब इक्वेशन लिखते हैं हम जो हमने ऊपर यूज़ की थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। स्लोप हमने फाइंड कर लिए, वो है -5/3। तो स्लोप की जगह वही वैल्यू लिख देंगे। और y माइनस y1 की वैल्यू है -8। उसके बाद x एज इट इज़ आ जाएगा माइनस और x1 की वैल्यू है 5। माइनस माइनस हो जाएगा +8 इज इक्वल टू -5/3 x माइनस 5। यहाँ से देखिए 3 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 8 के साथ, और यहाँ पर -5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x - 5 के साथ। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3y + 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 ज़ा 24। 5x के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -5x माइनस माइनस प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25। सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले आए। 5x दूसरी साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं 3y वो प्लस का है और यहाँ पर है +24। 25 दूसरी साइड पर आकर हो जाएगा -25 और यहाँ पर रह जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा 5x + 3y, प्लस माइनस होता है -24। 5 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और बड़ी वैल्यू के साथ तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन है। इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।